जैसे आजादी से पहले क्रांतिकारी होते थे, जान दांव पे लगा देते थे, लेकिन आजादी मिलनी चाहिए। हम उस आजादी को देखने के लिए होंगे या नहीं होंगे नहीं सोचते थे, बस आजादी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी 2 दिन पहले बताया अपने स्थापना दिवस पर, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। बस एक ही सपना दिमाग में चलता है, सरकार आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। और क्यों आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि पिछले 57 सालों में हरियाणा को नोच नोच के खा गए ये लुटेरे। ये सारे भ्रष्टाचारी 57 साल से गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आपका वोट लेके जाते हैं, लेकिन आज तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपके सामने पूछ लेता हूं, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए क्या? बिजली 24 घंटे आने लग गई? पानी घर घर में आता है क्या? सड़कें अच्छी बन गई क्या? तो फिर और चाहिए क्या हमको? कोई भी एक आम आदमी क्यों कमाता है? इसलिए मेहनत मजदूरी करता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए कभी तो अच्छा इलाज मिल जाए, बिजली पानी की व्यवस्था मिल जाए। ये एक आम आदमी की जरूरत है। कोई कहता मैंने अपना विधायक चुन लिया, मैंने अपना जानकार चुन लिया, मैंने अपनी जात का चुन लिया। मैं आज आप लोगों के सामने आंकड़ा बता के जा रहा हूं और अपने आसपास में तस्दीक कर लेना। किसी भी विधानसभा के 99.9% लोगों को अपने जीवन में कभी भी विधायक की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा काम नहीं पड़ता उसको विधायक से कभी भी। आप अपने से देख लो, यहां कितने लोग जो विधायक बने उनके पास अपना कोई काम लेके गए होंगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सरकार अच्छी चाहिए क्योंकि सरकारी सुविधाओं की जरूरत एक एक आदमी को पड़ती है, 100% लोगों को पड़ती है। इसलिए ये दूसरी पार्टी वाले कहते हैं मुझे विधायक बनवा दो, मुझे मंत्री बनवा दो, तेरे बारे न्यारे करा दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो, आप सबके बारे न्यारे करा देंगे, जितने भी आम लोग यहां पे बैठे। ये फर्क है उनकी और हमारी सोच में। अब जब पंजाब के अंदर अभी सुभाष जी ने, शर्मा जी ने बताया 39,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी। बहुत से युवा साथी हरियाणा के भी लगे। हमारी गाड़ियां रुकवा रुकवा के शर्मा जी ये कहते हैं कि जी आपको मिठाई खिलाने आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। आम घरों के बच्चे, हमें नहीं मालूम किस घर का वो बच्चा है, हमें नहीं मालूम हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन एक जज्बे के साथ सरकार चला रहे हैं कि जो भी काबिलियत रखता है सरकारी नौकरी की, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसी व्यवस्था बना दी पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान जी ने, उसके लिए लोग धन्यवाद करते हैं। एक बार ये हुड्डा साहब का कोई चेला था कांग्रेसी, मेरे पास आया, मुझे बोला कि जी ये जो हुड्डा साहब ने नौकरी लगवा रखे हैं ना, ये लोग तो इन्हीं के पीछे इन्हीं के नारे लगाएंगे, ये लोग को नहीं समझा सकते आप। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा नौकरी लगवाई है? कहते हाँ जी बहुत नौकरी लगवाई। मैंने कहा तो आप तो उनकी टीम से हो, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ मेरे पास, एक ऐसा व्यक्ति पूरे हरियाणा से जिसकी नौकरी बिना पैसे के लगवाई। नौकरी लगवाई कि नहीं लगवाई उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या बिना पैसे के एक भी आदमी की नौकरी लगवाई? 1 महीने से ऊपर हो गया, वो आदमी वापस लौट के मेरे पास आया नहीं। उसको पूरे हरियाणा में कांग्रेसी होने के बावजूद एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने पैसा खर्च किए बिना नौकरी हासिल की। या तो इनके कार्यकर्ता सब कुछ लुटा के अपना गाड़ियां दौड़ाते हैं, रैली में लोग लेके जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, या तो उनका बच्चा नौकरी लगवाया होगा इन्होंने। और अगर किसी आम घर से कोई बच्चा नौकरी लगवाया, बिना पैसे लिए किसी का बच्चा नौकरी नहीं लगा, सबसे पैसे लिए, सबको लूटा। लोग इसी बात का एहसान मान लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं हरियाणा के लोग बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, दिल के बहुत साफ हैं। लोग इसी बात का एहसान माने बैठे हैं कि मेरे से पैसे लेके नौकरी लगवा दी मेरे बच्चे की। उनको अभी ये पता ही नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बिना पैसे लिए नौकरी लग रही है आम घरों के बच्चों की। उन तक ये बात जैसे जैसे पहुंच रही है, पूरा हरियाणा जुटता जा रहा है, पूरा हरियाणा एक होता जा रहा है। मैंने उस कांग्रेस के साथी को यह भी चुनौती दी थी
मैंने कहा ये पंजाब में पड़ोस में हमारी सरकार है, पंजाब में आपकी खुली छुट्टी देता हूं, 1 महीने बाद आना या 2 महीने बाद आना। 39-40 हजार लोगों की नौकरी लगवाई है, एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाना जिसने पैसे दे के नौकरी ली हो, एक आदमी। ना वो अपने यहां का एक भी आदमी जो बिना पैसे लिए नौकरी लगाओ हरियाणा का, ना वो ढूंढ पाया, और ना पंजाब का एक भी ऐसा बच्चा ढूंढ पाया जिसने पैसे दे के नौकरी ली हो। ये फर्क बताता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और दूसरी पार्टियों की सरकार में कितना अंतर है। आप सोचो कैसे लुटते आए हो, सोचो 57 साल तक कैसे गुमराह होते आए हैं, 75 साल से देश के लोग कैसे गुमराह होते आए हैं। देश की आजादी के बाद कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो हमारा बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करा दे। मैं आपको ताजा उदाहरण देके बता देता हूं। हमारी दिल्ली की योजना की नकल करके दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अरविंद केजरीवाल जी ने 83,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी। दिल्ली में 83,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। उसकी नकल करके हरियाणा के अंदर जब अमित शाह आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की अनाउंसमेंट करी। बोले भाई अब हरियाणा के अंदर भी करा देंगे हम तीर्थ यात्रा, ये कौन सी बड़ी बात है। नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल के लिए क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, वो है नहीं, वो इनके पास है नहीं। इन्होंने हमारी नकल करके घोषणा की। हम पंजाब में तैयारी कर रहे थे, हरियाणा के बाद पंजाब में हमने घोषणा की तीर्थ यात्रा योजना की। लेकिन देखिए हुआ क्या, दिल्ली में ट्रेनें तो लगातार जा रही हैं तीर्थ यात्रा कराने वाली, पंजाब में जहां पे हरियाणा के बाद घोषणा हुई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की, वहां की ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी केजरीवाल जी ने और सरदार भगवंत मान जी ने। और अगले 95 दिन के अंदर 53,000 बुजुर्ग पंजाब के मुफ्त तीर्थ यात्रा पे जाने वाले हैं। सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करके 53,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे अगले 95 दिन के अंदर पंजाब में। और हरियाणा में भी चले जाने चाहिए थे, घोषणा तो हमसे पहले हुई थी पंजाब से। एक आदमी भी आज तक तीर्थ यात्रा पे नहीं गया सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करके। ना अभी तक कोई योजना है कि कब भेजेंगे, कब ट्रेन चलेगी, कब जाएंगे। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, कोई योजना देख लो फिर नकल करने की कोशिश की। 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लिया, ट्विटर पे डाल दिया, बोले जी लड़कियों की शिक्षा कॉलेज तक की, जिनकी कमाई 1,80,000 तक है जिन परिवारों की, उनकी हम मुफ्त करेंगे लड़कियों की शिक्षा। नकल करने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल जी की, क्योंकि दिल्ली में सबकी शिक्षा मुफ्त है पूरी तरह से, उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर पूछता हूं आपसे, नकल के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो है नहीं। खट्टर साहब ने योजना चालू करी, उसमें 10 तरह के बैरियर लगा दिए कि भाई गाड़ी जाने के लिए सड़क तो बना दी, पर उस पे हर 1 फुट 2 फुट के ऊपर बैरियर खड़े कर दिए, तो गाड़ी जाएगी कैसे। बोले 1,80,000 तक की इनकम वाली लड़कियों को मुफ्त देंगे। क्यों भाई, लड़कों ने कोई कसूर किया? जिनको 2 लाख रुपए जिनकी कमाई होगी उनका कसूर हो गया कोई? साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब बिजली का बिल भी नहीं भर पाएगा पूरे साल का अपना, इतने बिजली के बिल आते हैं इनके। उनको इन्होंने बाहर कर दिया योजना से। कोई लड़का है उसको बाहर कर दिया योजना से। बोले 3 लाख तक की जिसकी कमाई है उसको 50% छूट देंगे। अरे छोड़ो यार खट्टर साहब, इतना गुणा भाग। मैं आज यहां पे कह के जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो हरियाणा में पैदा होने वाले हर बच्चे की शिक्षा मुफ्त होगी, पूरी तरह से मुफ्त होगी। मजाक बना रखा है इन्होंने। कोई योजना देख लो। एक दिन मैं जा रहा था ऐसे ही, बिजली का हमारा आंदोलन जो पीछे चला, हम गांव में जनसभा करने जा रहे थे। बिजली कर्मचारी खंबे पे खड़ा होके और धड़ाधड़ मीटर से बिल निकाले जा रहा है। मीटर पे रीडिंग देखी, मशीन में डाला, बिल निकाला। जैसे ही हम वहां से गुजरे, मैं पैदल गुजर रहा था वहां से, मुझे देख के मुस्कुराने लगा वो बिजली वाला। मैंने कहा मुस्कुरा ले मुस्कुरा ले, 1 साल बाद तो कितने मर्जी बटन दबा लियो, इस मशीन पे से पूरा कागज ही निकलेगा, बिल नहीं निकलता। आम आदमी पार्टी की सरकार आने दो, सबके बिजली के बिल मुफ्त करेंगे। सोचिए, हैरानी की बात है,
मैं तो उसके ऊपर कमेंट कर रहा था जो बिजली का बिल काट रहा था। वो व्यक्ति पलट के मुझे बोले सर इसीलिए मुस्कुरा रहा हूं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारा भी बिजली का बिल आता है, हमसे भरा नहीं जाता, उम्मीद है कि आपकी सरकार आएगी तो बिजली का बिल माफ होगा। ये स्थिति आज के दिन में किसी गांव में चले जाओ आप, सब लोग, ग्राम सचिव भी यहां पे बैठे हैं, ब्लॉक प्रभारी भी बैठे हैं, सर्कल इंचार्ज भी बैठे हैं, किसी गांव में चले जाओ एक लाइन कॉमन सुनने को मिलेगी आपको हर जगह। क्योंकि मैं पिछले 1 साल के अंदर 950 से ज्यादा गांव में जनसभाएं की है मैंने हरियाणा में, बहुत घूमा हूं हरियाणा में। और इसलिए घूमे क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है। जब तक जमीन नहीं जान लोगे तब तक उसके ऊपर इमारत खड़ी नहीं कर सकते। जमीन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक जगह जाके मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। हर गांव में एक ही बात सुनने को मिलती है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी तंग आ गए इन राजनीतिक पार्टियों से, तंग आ चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से। इसका मतलब आपके लिए फसल तैयार है। इसका मतलब लोग तैयार हैं वोट देने के लिए। अगर कहीं भी कमी रही तो आपकी कमी रहेगी, क्योंकि आप उस